हाय टॉरस, वेलकम टू द सोल एस्केप, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए। और देखते हैं इस वीक में आपकी लाइफ में क्या होगा। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर कार्ड्स पहले ही खोल लिए हैं। तो देखते हैं इस वीक में आपके बहुत ही इमोशनल कार्ड्स आए हैं टॉरस। इस वीक में आपके दो बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं, मेजर आर्कानाज आए हैं, सन और मून। तो आप बहुत ही इमोशनल एनर्जी में रहने वाले हैं यहाँ पर। इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करेंगे एंड एट द सेम टाइम मैं ये बोलूँगी कि इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे फील करेंगे, यानी कि बहुत अलग अलग टाइप के इमोशंस के साथ गुजरेंगे आप इस वीक में। एंड ये मोस्टली लव से रिलेटेड है, रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो ये इतने ज़्यादा इमोशंस हैं कि आप हो सकता है किसी और काम पे फोकस ना कर पाएँ, किसी और चीज़ पे फोकस ना कर पाएँ, और इस एनर्जी में ही आप एक तरीके से दब जाएंगे। बट ये नेगेटिव वे में नहीं है बिल्कुल भी। आप इस एनर्जी में ही रहेंगे। बिल्कुल आप ये सोच सकते हैं कि आप बस इमोशंस में ही रहेंगे इस वीक में। सन कार्ड ये दिखाता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है यहाँ पर, यानी कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होगी। आप बहुत सारे दूसरे लोगों को क्लैरिटी देंगे अपने करियर में, अपने जॉब में। लोग आपके पास आएंगे एडवाइस के लिए, लीडरशिप के लिए। जब उन्हें किसी चीज़ के बारे में कुछ गुड एडवाइस, सॉलिड चाहिए होगा, तो वो आपके पास आएंगे इस वीक में। आपको एक बॉस या मैनेजर की तरह देखा जाएगा, एक एडवाइज़र या टीचर की तरह देखा जाएगा। तो लोग आपको अप्रोच करेंगे इस वीक में आपकी सलाह के लिए। इस टाइप की आपकी एक तरीके से आपकी रेप्यूटेशन इम्प्रूव होने वाली है इस वीक में। आपकी रिस्पेक्ट या सोशल ऑनर जो होता है, सोशल स्टेटस होता है, वो इम्प्रूव होने वाला है इस वीक में। तो ये वीक के शुरुआत में इस टाइप की एनर्जी रहेगी। बट जैसे कि मैंने कहा, ये सब आपकी बाहर की लाइफ में हो रहा है। अंदर ही अंदर आप देखेंगे कि आप जो है अपने बहुत ही रोमांटिक भी हो सकता है। आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत ही इमोशनल या रोमांटिक रहेगा। तो आपकी जो करियर की लाइफ है वो बिल्कुल अलग चल रही है, एंड जो लव की सिचुएशन है वो बिल्कुल ही इमोशनल और रोमांटिक चल रही है यहाँ पर। तो जहाँ पर मून की बात आती है, आप देखेंगे कि आपको ड्रीम्स आएंगे, इंट्यूशंस आएंगी, साइकिक अवेयरनेस आएगी, स्पिरिचुअली आपको काफ़ी चीज़ें फील होंगी। अपने पर्सन के साथ टेलीपैथी फील हो सकती है, कनेक्टेड फील हो सकता है। और आपको आपके पर्सन के बारे में फ्यूचर के ड्रीम्स आ सकते हैं, या फिर जनरली भी आपको फ्यूचर के इस टाइप के पहले से अंडरस्टैंडिंग आ सकती है कि फ्यूचर में ये होने वाला है, और आपको वो चीज़ सच होती हुई दिखेगी। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। अगर आप एक पेरेंट हैं, स्पेशली अगर आप एक मदर हैं, तो आपको अपने चाइल्ड की, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वीक में बहुत ज़्यादा उठानी पड़ेगी। हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम्स की सिचुएशन हो, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको अपने चाइल्ड के लिए, अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, और आप उस चीज़ को खुशी खुशी करेंगे, और आपको इमोशनली बहुत अच्छा फील होगा अपने बच्चे से कनेक्ट करके, अपने चाइल्ड से कनेक्ट करके। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और या फिर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो आपकी जो बेबी की जो सोल है वो आपसे यहाँ पर कम्युनिकेट कर रही है, स्पिरिचुअली कम्युनिकेट कर रही है, मैसेजेस दे रही है। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं या बेबी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपकी फ्यूचर बेबी की सोल हो सकती है। बट इवन देन आपके जो पर्सन हैं उनके साथ डेफिनेटली आपकी यहाँ पर एक साइकिक केमिस्ट्री कह सकते हैं, केमिस्ट्री चल रही है। एक साइकिक वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपके और आपके पर्सन के बीच में केमिस्ट्री बन चुकी है। यानी कि एक केमिस्ट्री तो वो होती है जब हम किसी से मिलते हैं और एक अट्रैक्शन होता है, बट एक केमिस्ट्री वो होती है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दो सोल्स के बीच में बन जाती है, जो वर्ल्ड में इस धरती पर उसको कॉपी करना इजी नहीं होता। तो वो हर कपल के बीच में नहीं होती, वो बहुत ही रेयर कपल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में वो एक स्पिरिचुअल वाली केमिस्ट्री होती है। तो वो वाली केमिस्ट्री यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, और आपके पर्सन भी इस बार, इस वीक में उस चीज़ को फील करने वाले हैं। तो इस टाइप की आपकी ओवरऑल एनर्जी आ रही है। काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर डेफिनेटली ज़्यादा हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा, स्पेशली अगर आप मदर हैं, या फिर इवन अगर आप टीचर हैं, या आप बच्चों से रेगुलरली डील करते हैं, या कोई आप ऐसे रोल में हैं जहाँ पर आपको स्टूडेंट्स से या फिर अपने जूनियर्स से डील करना होता है। तो जूनियर्स भी एक तरीके से आपके बच्चों की तरह ही हो जाएंगे यहाँ पर। एंड आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उन्हें बहुत कुछ समझाना और सिखाना पड़ेगा। ऑल्दो आप इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे कि मैंने कहा, आप एक लीडर की तरह सामने आएंगे, तो आप बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। इवन दो इस वीक में काम थोड़ा ज़्यादा आएगा आप पे, वर्क का लोड, इमोशनल लोड भी ज़्यादा है, वर्क का लोड भी ज़्यादा है ऑफिस में एंड करियर में।
तो और कार्ड्स देख लेते हैं अगर आपके लिए और कोई कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर। टॉरस के लिए और कोई कार्ड्स, स्पिरिट प्लीज़ गिव अस सम मोर कार्ड्स फॉर टॉरस। एनी मोर कार्ड्स फॉर टॉरस, स्पिरिट प्लीज़ गिव अस सम मोर कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स गिरने वाले हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियली आप बहुत बड़ा गेन अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कोई मैन हो सकता है, कोई ऐसा बॉस हो सकता है, मेल बॉस हो सकता है या फादर हो सकते हैं आपके, जो यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आ रहे हैं, एक न्यू करियर अपॉर्चुनिटी, न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं। तो फाइनेंशियली आप इस वीक में रिसीव करेंगे और अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर रहेंगे। जहाँ पर करियर की बात आती है, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की बात आती है, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप किसी हाई लेवल पर हैं, या जैसे कि मैंने कहा आप मैनेजर या सीनियर पोजीशन पर हैं, तो यहाँ पर इनफैक्ट अगर आप नहीं हैं तो यहाँ पर प्रमोट होने का बहुत अच्छा मौका आपके सामने आने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी उस पोजीशन में हैं तो आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। आपके जो सीनियर्स हैं, स्पेशली जो आपके बॉस हैं, वो इस वीक में आपकी एनर्जी, आपके काम को नोटिस करेंगे और उनकी जो है एनर्जी या ओपिनियन है आपके लिए, वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। वो आपको नए मौके देना चाहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहेंगे। और अपने आप ये कार्ड मेरे हाथ में आ गया है, नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मैंने मौका देने की बात करी और ये कार्ड होता है प्रपोजल का, ऑफ़र देने का। आप क्लियरली सीरियसली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई अच्छा ऑफ़र आपकी लाइफ में आने वाला है। जॉब करियर से रिलेटेड हो सकता है या फिर लव से रिलेटेड ऑफ़र भी हो सकता है। तो कुछ है जो यहाँ पर आपकी लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्ट होने वाला है और ये किसी मैन से हो सकता है, एक ऐसा मैन जो कि अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा सीनियर पोजीशन पर हो सकते हैं, या फिर एक वेल परफॉर्मिंग अचीविंग काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं, जैसे कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं, लव इंटरेस्ट हो सकते हैं जो अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइप का कोई मैन जो है वो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफ़र लेकर आने वाले हैं। तो अब कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं आपके पर्सन के थ्रू। अगर आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन आपके दिमाग में है तो क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं, किस टाइप की उनकी सिचुएशन है। तो वर्क का कार्ड आया है यहाँ पर। डेफिनेटली ये पर्सन आपके वर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं या आपके लिए वर्क की अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा था। तो ये पर्सन है, जो भी हैं आपके लव इंटरेस्ट हैं, वो वर्क से कनेक्टेड हैं यहाँ पर, और इस टाइम उनका ध्यान जो है वो वर्क पर काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं, बिज़ी। तो पहला कार्ड वर्क का आया है और दूसरा कार्ड बिज़ी का आया है। कुछ लोग तो यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे होंगे जो अपने पर्सन को अपने ऑफिस के थ्रू या कॉलेज के थ्रू जानते हैं, या वर्क की वजह से अपने पर्सन से बात करते हैं, काम की वजह से अपने पर्सन से बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो वर्क में बहुत बिज़ी हैं। और जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो अपने काम में बिज़ी हैं, बट आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हैं और आपके बारे में दे मिस यू कॉन्स्टेंटली, एंड आपसे वर्क के रिलेशन में कोई बात भी कर सकते हैं। और देख लेते हैं आपके लिए किस टाइप के कार्ड्स आ रहे हैं। तो ये वाले कार्ड्स चेक कर लेते हैं। ओके, हाउस एंड इनोसेंस का कार्ड आपके लिए आया है। तो हाउस का कार्ड पे लिखा है मैंशन। तो इस कार्ड का नाम है अ कासल ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर भी एक तरीके के लिए से देखा जाए तो फाइनेंसेस की बात हो रही है, गोल्ड की बात हो रही है, वर्क की बात हो रही है, हाउस की बात हो रही है। ये लैंडेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड पर्सन हो सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है इनका काम, या फिर आप इससे जो है अपने घर में मिल सकते हैं या उनके घर में मिल सकते हैं इस वीक में, या कहीं ना कहीं ये फैमिली से कनेक्टेड है, यानी कि आप इस पर्सन को अपनी फैमिली के थ्रू जानते हैं, या फिर आप अक्सर उनको विज़िट करते हैं। एट द सेम टाइम कोई फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपके पर्सन की लाइफ में, या आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रही हैं। तो चाइल्ड का कार्ड, अगेन चाइल्ड का कार्ड आ गया है। जैसे कि मैंने कहा, आप जो भी प्रेग्नेंट हैं यहाँ पर या मदर्स हैं, उनके लिए उनका बेबी या चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीक में। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपके चाइल्ड से रिलेटेड होने वाला है। दूसरा मैसेज ये है कि जो आपके पर्सन है वो आपको एक चाइल्ड की तरह देखते हैं, इनोसेंट समझते हैं, और ये एक लव की फीलिंग से देखते हैं, यानी कि वो आपकी कोई भी जो गलती है या फिर आपकी अगर बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, और वो एक तरीके से पॉजिटिव वे में आपको एक इनोसेंट पर्सन की तरह ही देखते हैं। तो उनके मन में आपके लिए कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, कोई भी हार्श या फिर ऐसी फीलिंग्स नहीं है जैसे आपने कुछ गलत करा है। दूसरी चीज़ देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। तो इसमें से कोई कार्ड निकाल लेते हैं। तो इस कार्ड पे तो कुछ लिखा ही नहीं है।
तो इस यहाँ से देख लेते हैं। तो रिवर्स का कार्ड आपके लिए आया है। तो रिवर्स का कार्ड है बैक टू वेयर वी स्टार्टेड। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन जो हैं वो सोच रहे हैं जैसे कि एक रिवर्स गियर लग गया है इस रिलेशनशिप के अंदर, चीज़ें वापस वैसी हो गई हैं जैसे पहले थी। हो सकता है एक अच्छा सिंबल हो कि डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो गई हैं और अब चीज़ें दोबारा से अच्छी होने वाली हैं। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है कि इतने टाइम से आप अगर उस पर्सन से नहीं मिले हैं तो चीज़ें पीछे जा रही हैं। आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रही हैं, पीछे जा रही हैं। हो सकता है कि ये वर्क की वजह से हो रहा हो। आपके पर्सन वर्क में इतने बिजी हों कि वो आपके साथ बिल्कुल भी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये रिवर्स का कार्ड जो है ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस होंगी। जो ये लेनॉर्मैन डेक है, तो लेनॉर्मैन डेक के अंदर जो स्काइथ का कार्ड होता है, साइथ का कार्ड आता है नॉर्मली अगर कुछ चीज़ कट हो जाती है, बीच में अचानक से टूट जाती है, अनएक्सपेक्टेडली सडनली कोई चीज़ टूट जाती है, तो ये कार्ड उस टाइप का होता है। और यहाँ पर लिखा है बैक टू वेयर वी स्टार्टेड, यानी कि हम वापस वहीं हैं जहाँ से हमने स्टार्ट करा था। तो आपको इस कार्ड का मीनिंग अपने आप ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इसका इंटरप्रिटेशन मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ। तो ओवरऑल ये आपकी रीडिंग है टॉरस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग में मैं आपको मिलूँगी इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच टॉरस। आई विल सी यू लेटर ऑन एंड बाय बाय।